हाँ थोड़ा सा इसको आप कर लें। हाँ बैठ जाइए आप आराम से। हाँ ठीक है। सॉरी। ब्राइटनेस ऑन कर ना आवाज सुनाई हमें तो वीडियो बना। आज हम लोग विश्व इतिहास के द्वितीय अध्याय के तहत यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करें। क्या टॉपिक है? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। आज हमारी परिचर्चा का विषय है विश्व इतिहास के द्वितीय अंक के तहत, द्वितीय यूनिट के तहत वह पढ़ना है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। देखिए यूरोप में दो संस्था थी। एक था रोमन कैथोलिक चर्च। क्या नाम था? रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च एक संस्था थी और दूसरी संस्था थी, इसके प्रमुख को पोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पोप। रोमन कैथोलिक चर्च का उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म की एक पवित्र संस्था थी और इसके दुनिया में जो मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था? पोप। क्या कहा जाता था? पोप। और यह तो इनका सम्मान बहुत ज्यादा था। और लेकिन 15वीं सदी आते आते रोमन कैथोलिक चर्च और पोप में नैतिक गिरावट से आम जनता में गुस्सा उत्पन्न हो गया। आम जनता में गुस्सा उत्पन्न हो गया। इसी का परिणाम था यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। यानी आप परिभाषित कर सकते हैं 15वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च और पोप में नैतिक गिरावट की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिस आंदोलन का आगाज हुआ वही आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। आपको क्लियर हो गया? ये नहीं क्लियर हुआ। यूरोप में दो संस्थाएं थी। एक संस्था का नाम है रोमन कैथोलिक चर्च। क्या नाम है? रोमन कैथोलिक चर्च, जो ईसाई धर्म की पवित्र संस्था थी। और दूसरा, इसके मुखिया क्या कहा जाता था? पोप। क्या कहा जाता था? पोप। और इन्हें ईसाई समाज में बेहद सम्मान था, लेकिन इनके गलत कार्यों से इनके खिलाफ जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ और ये अपनी पवित्रता को खो दिए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के खिलाफ यूरोप में एक आंदोलन का आगाज होता है। उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन को लाने का श्रेय मार्टिन लूथर को जाता है। किसको जाता है? मार्टिन लूथर को। यानी मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर जर्मनी के एक महान समाज सुधारक का नाम है। मार्टिन लूथर जर्मन के एक महान समाज सुधारक थे। 1483 ईस्वी में इनका जन्म होता है और प्रसाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। और रोमन कैथोलिक चर्च और पोप में नैतिक गिरावट की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन्होंने एक आंदोलन चलाया। उसी को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और इन्होंने रोमन कैथोलिक संप्रदाय के स्थान पर नए धर्म की स्थापना 1530 में की। उसी का नाम है प्रोटेस्टेंट धर्म। क्या नाम था? यानी आप
सभी बच्चों से पूछा जाए मार्टिन लूथर ने कौन सा धर्म चलाया था दृष्टि? प्रोटेस्टेंट धर्म। कौन सा धर्म चलाया था? क्यों बेटा मार्टिन लूथर ने कौन सा धर्म चलाया था? प्रोटेस्टेंट। क्यों बेटा मार्टिन लूथर ने कौन सा धर्म चलाया था? प्रोटेस्टेंट। क्यों कौन सा धर्म चलाया था? पीछे स्नेहा है, कौन सा धर्म चलाया था? प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर या जर्मनी के महान समाज सुधारक थे और इन्होंने कैथोलिक धर्म की बुराइयों को आधार बना करके एक नए धर्म को चलाया, उसी को प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। क्या? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की और कब करता? 1530 में। यानी और बाइबिल का पवित्रता पर जोर देता है। यानी दूसरे शब्दों में क्या है? मार्टिन लूथर किंग जर्मनी के एक महान समाज सुधारक थे। वह पहले व्यक्ति थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च और पोप में नैतिक गिरावट के फलस्वरूप जिस आंदोलन का उन्होंने आगाज किया उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और उन्होंने 1530 में एक नए धर्म की शुरुआत की और उस धर्म का नाम है प्रोटेस्टेंट धर्म। अब प्रश्नता है यह आंदोलन क्यों आरंभ हुआ? पहला कारण इसे माना जाता है रोमन जो कैथोलिक चर्च था उसमें गिरावट आती है। चर्च अपने पवित्रता के नाम पर, धार्मिक संस्था के नाम पर क्या करता था? जमीन को कब्जा करता था, यानी जमीन पर अधिग्रहण करता था। यानी रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी बुराई थी वह भूमि का अधिग्रहण करता था। क्या करता था? भूमि का अधिग्रहण। जैसे आज भी धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के नाम पर जमीन लोग मांगते हैं, उसी तरह रोमन कैथोलिक चर्च वह अपनी पवित्रता के नाम पर, अपनी आस्था के नाम पर वह जमीन का ग्रहण करता था। बात क्लियर हो रही है आप लोग को? जी पीछे क्लियर हो रही है बात? यानी रोमन कैथोलिक चर्च अपने पवित्रता के नाम पर भूमि का अधिग्रहण करता था, पहला चीज है। और दूसरा जो इसके पदाधिकारी थे, पादरी, क्या होते थे? पादरी। पादरी जैसे हिंदू धर्म में मुखियारी को कहा जाता है, इस्लाम धर्म में मौलवी को कहा जाता है, और इसी तरह जो हमारा ईसाई धर्म में रोमन कैथोलिक चर्च के मकान थे उनको हम पादरी कहते हैं। पादरी माने पुजारी से लिया जाता है जो धार्मिक कार्यों को संपादन करते थे। पादरियों के नैतिक चरित्र में गिरावट आती है, नैतिक चरित्र में गिरावट आती है। जिन कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता था उन कार्यों से अलग गलत कार्यों में शिकार रहते थे, चाहे वह धन वसूली का हो, चाहे गलत चरित्र का मुद्दा हो, किसी भी एंगल से देखा जाए पादरियों के जो चरित्र व्यवहार सकल में उनमें बदलाव आता है। यह बदलाव पूरे काला यूरोप के समाज में एक निराशा का वातावरण उत्पन्न किया। यानी पहला है रोमन कैथोलिक चर्च अपनी पवित्रता, अपनी आस्था के नाम पर भूमि का ग्रहण किया। दूसरा उसका कारण है पादरियों के नैतिक चरित्र में गिरावट आ जाती है। तीसरा एक पोप था, पोप लियो दसम ने पवित्रता के नाम पर उन्होंने क्षमा पत्र बांटे। क्या बांटे? क्षमा पत्रों की बिक्री। क्या होता है क्षमा पत्र? क्षमा पत्र किसे कहा जाता है? क्षमा पत्र यह होता है जैसे कोई आपके साथ अपराध कर लिया, आप गए वहां पर उसको 1 लाख रुपया दे दिए, आपको क्षमा पत्र दे दिया, आप उसके सारे पाप माफ हो गए। यानी पोप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अनियंत्रित तरीके से क्षमा पत्रों की बिक्री किया। यानी जो यूरोप में जो 15वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ उसके पीछे रोमन कैथोलिक चर्च में भूमि का अधिग्रहण का मुद्दा, पादरियों के नैतिक क्षेत्र में गिरावट और पोप लियो 10 के द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री एक बड़ा इशू था। यानी इन परिस्थितियों में यूरोप के समाज में एक जागृति आई और उन्होंने विज्ञान और आधुनिकता का जो प्रभाव रहा यूरोप में, खासतौर से पुनर्जागरण
पुनर्जागरण के बाद जिस तरह यूरोप में विज्ञान और पुनर्जागरण, विज्ञान और तार्किकता को बढ़ावा दिया, ऐसे में पवित्र संस्था रोमन कैथोलिक चर्च और इसके साथ साथ पोप के खिलाफ आवाज उठाई। यानी यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ, इसका प्रभाव भी समाज सुधार आंदोलन में पड़ा। या आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, उसके पीछे पहला कारण था रोमन कैथोलिक चर्च में गिरावट, और दूसरा कारण था पोप के चरित्र में गिरावट, तीसरा कारण था पादरियों के नैतिक व्यवहार में गिरावट, और जो चौथा कारण था पोप लियो 10 के द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री और भूमि का अधिग्रहण। ये छठा प्रश्न देखा जा सकता है। और सातवां देखा जा सकता है, यूरोप में पुनर्जागरण के बाद लोग अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करने लगे। यूरोप के लोग विज्ञान, आधुनिकता और तार्किकता की बात करने लगे। ऐसे में बाइबल की पवित्रता पर जोर दिया गया। इन्हीं परिस्थितियों में यूरोप में एक नए नेता का उदय होता है, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर मार्टिन लूथर के नाम है। मार्टिन लूथर जर्मनी के महान समाज सुधारक थे। 1483 में इसका जन्म होता है। प्रसाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की शिक्षा ग्रहण की थी, और इसके बाद इन्होंने जर्मनी में जो धार्मिक रूप से रोमन कैथोलिक चर्च, पोप और पादरियों के नैतिक गिरावट को समझा, और एक नए धर्म रोमन कैथोलिक धर्म से परे एक नए धर्म की स्थापना करता है, जिसे हम प्रोटेस्टेंट धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर ने किस धर्म की स्थापना की? वह धर्म है प्रोटेस्टेंट धर्म। प्रोटेस्टेंट धर्म में किसके खिलाफ था? वह प्रोटेस्टेंट धर्म बाइबल की पवित्रता पर जोर देता है, और विज्ञान और यथार्थता पर जोर देता है, पादरियों के नैतिक गिरावट के खिलाफ संघर्ष करता है, और रोमन कैथोलिक चर्च के नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध करता है। यानी 1530 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने नए धर्म की शुरुआत की, और इसका प्रभाव सिर्फ जर्मनी पर नहीं पड़ा, दुनिया के अन्य देशों पर पड़ा। और कौन कौन से देश पड़े? फ्रांस में भी पड़ा, अमेरिका में भी पड़ा, इंग्लैंड में भी पड़ा, स्विट्जरलैंड में भी पड़ा। अब देखें फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन कैसे चलता है। फ्रांस में एक विद्वान थे जान काल्विन, और फ्रांस में इसे काल्विनवाद के नाम से जाना गया। कुछ विद्वान इसे अन्य नामों से भी जाने। और जान काल्विन ने प्रकृति की नियंत्रणा, वह कहता था दुनिया में जो कुछ होने वाला है वह पहले से सुनिश्चित है। यानी जान काल्विन नियतवाद को विश्वास देता था, और मार्टिन लूथर जिस सिद्धांत को आधुनिकता के माध्यम से बढ़ाया, और जान काल्विन उसे फ्रांस में ले गया। किसमें ले गया? फ्रांस में। और फ्रांस के साथ साथ यूरोप के देश स्विट्जरलैंड में भी जान नाक्स, स्विट्जरलैंड में एक बड़े समाज सुधारक होते हैं, जिसे हम इतिहास के पन्ने पर जान नाक्स के नाम से जाना है। जान नाक्स ने भी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च और पोप में नैतिक गिरावट के फलस्वरूप जो संघर्ष करता है, वो वहाँ भी समाज हुआ। और अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ा, अमेरिका में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और इंग्लैंड में वहाँ के शासक हेनरी VII के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया। यानी जर्मनी से निकला 15वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में पड़ा, और इसके भिन्न भिन्न नाम है। जर्मनी में इसे प्रोटेस्टेंट कहा गया, अमेरिका में इसे एपिस्कोल के नाम से जाना गया, फ्रांस में काल्विनवाद के नाम से जाना गया, और इसके साथ साथ हम दुनिया के अन्य देशों में इसके नाम हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। यानी 15वीं सदी में इस धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में आरंभ हुआ। 16वीं सदी, मेरे मुंह से 16वीं सदी में आना चाहिए, पर 16वीं सदी में जो आंदोलन आरंभ हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी 16वीं सदी में
रोमन कैथोलिक चर्च और पोप के नैतिक गिरावट के फलस्वरूप जिस आंदोलन का आगाज हुआ उसी को हम लोग धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जर्मनी से हुई है। जर्मनी में कौन ने नेतृत्व किया? मार्टिन लूथर। मेरे मुंह से पहले कई बार शब्द निकला 15वीं सदी या 16वीं सदी, 1520 में होता है 16वीं सदी, एक त्रुटि हुई है। यानी आप कह सकते हैं जर्मनी से निकला यह समाज सुधार आंदोलन पूरे यूरोप में फैला और किसके खिलाफ था? वह खिलाफ था रोमन कैथोलिक चर्च, पोप, पादरियों के नैतिक चरित्र में गिरावट, इसके फलस्वरूप था। ठीक है, अब आप लोग इसकी व्याख्या सुनेंगे। ठीक।